बीजेपी के पिटीशन में बीजेपी के दो खासदार जो जनता दल के प्लेटफॉर्म पे गए थे, नीतीश कुमार के सभा में गए थे, उनके खिलाफ में उनको बर्खास्त करने की पिटीशन बीजेपी ने डाली थी सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने उसे यस कहा कि कोई भी कार्रवाई पार्टी का सदस्य हो, असेंबली का सदस्य हो, पार्टी का पदाधिकारी हो या पार्लियामेंट का पदाधिकारी हो, राज्यसभा हो कि लोकसभा हो, अगर उसने कोई भी गतिविधियां पार्टी के खिलाफ में विद इन द हाउस या आउटसाइड द हाउस किया है तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। आज देखना होगा कि आज वही सुप्रीम कोर्ट क्या भूमिका लेता है। 2024 के बाद इनको महाराष्ट्र के टुकड़े करने हैं, इनको मुंबई की यूनियन टेरिटरी बनानी है, विदर्भ को अलग करना है और महाराष्ट्र के 3 टुकड़े करने हैं। ये इनकी योजना। जो स्थानीय आमदार है शिवसेना के, उन पे ईडी की कार्रवाई हुई, मुंबई में और कई आमदारों पे ईडी की कार्रवाई हुई, इनकम टैक्स की कार्रवाइयाँ हुई। अब उसके चलते हुए लोग अपने आप को बचाने के लिए और कोई स्वार्थी लोग अपने आप को और बड़ा बनाने के लिए ये सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और बीजेपी इनको पूरी ताकत दे रही है। ऑपोजिशन के, सत्ताधारी पार्टी के भी, मतलब बीजेपी ने अपने खुद के भी लोग जो विद इन द बीजेपी अगर लगते हैं कि ये हमारे लिए थ्रेट है, एकनाथ खड़से जी होने दो, पंकजा मुंडे जी होने दो या विनोद तावड़े जी होने दो, ऐसे कई नेताओं को इन्होंने बिल्कुल साइडलाइन किया। महाविकास आघाड़ी पर संकट आया हुआ है, मामला अभी एक कोर्ट तक पहुंच चुका है। महाविकास आघाड़ी के ही नेता है हमारे साथ इस वक्त मुजफ्फर हुसैन। जिस तरीके से शिवसेना में बगावत हुई है उसको लेकर के उनकी क्या राय, क्या कहेंगे आप, क्या लगता है? महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराने की जो योजना है, ये पिछले जब से सरकार स्थापन हुई है तब से बीजेपी की ये योजना चल रही है और इसके लिए उन्होंने ईडी, इनकम टैक्स, नारकोटिक्स, ये तमाम एजेंसीज का इन्होंने इस्तेमाल किया है और उसको पॉलिटिसाइज किया है। उसके चलते हुए और एक ही लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि जो अजित पवार के साथ जो इन्होंने रातों रात सरकार बनाई थी, वो फिर से इनको किसी भी हालत में सेना को इस सत्ता से बाहर हटाना है, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस को इस सत्ता से बाहर हटाना है, ये इनका एकमेव लक्ष्य है। उसी के लक्ष्य के चलते हुए पिछले साल, 1.5 साल से ये तमाम मूवमेंट्स चल रही थी। 1 बाय 1, 1 बाय 1 लोगों को, यहाँ के जो स्थानीय आमदार है शिवसेना के, उन पे ईडी की कार्रवाई हुई, मुंबई में और कई आमदारों पे ईडी की कार्रवाई हुई, इनकम टैक्स की कार्रवाइयाँ हुई। अब उसके चलते हुए लोग अपने आप को बचाने के लिए और कोई स्वार्थी लोग अपने आप को और बड़ा बनाने के लिए ये सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और बीजेपी इनको पूरी ताकत दे रही है, केंद्र सरकार इनको ताकत दे रही है। केंद्र सरकार को 2024 से पहले किसी भी कीमत पे मुंबई कॉरपोरेशन अपने हाथ में लेना है, महाराष्ट्र की तमाम कॉरपोरेशन अपने हाथ में लेना है, महाराष्ट्र की सरकार को अपने हाथ में लेना है। 2024 के बाद इनको महाराष्ट्र के टुकड़े करने हैं, इनको मुंबई की यूनियन टेरिटरी बनानी है, विदर्भ को अलग करना है और महाराष्ट्र के 3 टुकड़े करने हैं। ये इनकी योजना है और इस योजना के तहत ये सारे हथकंडे, जो भी हथकंडे ये इस्तेमाल कर सकते हैं, जुडिशरी का इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो भी कर रहे हैं, फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो भी कर रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं तो वो भी कर रहे हैं। ये चित्र आज आपके हमारे सामने बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देश की लोकतंत्र जो है बिल्कुल जिसको आग लगाई दी गई है। जिस तरीके से विरोधी पक्ष, जिस तरीके से शिवसेना के बागी नेता पिटीशन दर्ज करते हैं छुट्टी वाले दिन, संडे वाले दिन, और आज उनकी हेयरिंग हाई कोर्ट में लग जाती है, इसको किस नजर से देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट वेकेशन चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट के वेकेशन में संडे के दिन अर्जी दी जाती है और आज सवेरे 10:30 बजे हियरिंग लगती है। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जहाँ पे शिवसेना महाविकास आघाड़ी सरकार ने एक कैबिनेट डिसीजन किया कि स्पीकर का चुनाव हाथ उठा करके किया जाए। वो बिल पारित हुआ, बिल पारित होकर के गवर्नर के पास गया, गवर्नर साहब ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए, उसे वापस भेजा और बीजेपी ने हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल करी। गिरीश महाजन साहब उसके पिटिशनर थे। हाईकोर्ट ने बहुत ही लताड़ लगाई, उनके ऊपर 10 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई और ये कहा
कि इस देश की घटना के जो रखवालदार है वो है गवर्नर। वो पिछले 1.5 साल से 12 एमएलसीओं की जगह खाली है। हाई कोर्ट के इतने स्ट्रिक्चर्स पास करने के बावजूद भी वो उस पोजीशन को भरने को तैयार नहीं है। कैबिनेट की किसी डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने को तैयार नहीं है। मैं आपकी पिटीशन को रद्द कर देता हूं और आपके ऊपर 10 लाख की पेनल्टी लगाता हूं। उसके चलते हुए भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करी और दाखिल करके उसको बंद करके रख दिया। अब जब गवर्नर साहब को पूछा जाता है कि आप ये स्पीकर का अपॉइंटमेंट कब करेंगे, तो कहते हैं मैं क्या करूं, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पेंडिंग है। क्या है? पेंडिंग है। ये वही सुप्रीम कोर्ट है, ये वही केंद्र सरकार है कि अर्जी रविवार को दाखिल होती है और मंडे को 10:30 बजे हियरिंग पे आती है। अब ये कानूनी पेचीदगी है। एकनाथ शिंदे जी ने जो पिटीशन में मुद्दा डाला है कि महाराष्ट्र के अंदर स्पीकर नहीं है और डिप्टी स्पीकर को ये अधिकार नहीं है। अब ये कायदे की पेचीदगियां है। जहां तक कि मैं कायदा जानता हूं, असेंबली में काम किया है, कि अगर स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर इज अ डीम्ड स्पीकर, क्योंकि वो हाउस चलाता है, असेंबली का सेशन चलाता है। अभी एक पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के पिटीशन में जनता दल के 2 खासदार, बीजेपी के पिटीशन में बीजेपी के 2 खासदार जो जनता दल के प्लेटफॉर्म पे गए थे, नीतीश कुमार के सभा में गए थे, उनके खिलाफ में उनको बर्खास्त करने की पिटीशन बीजेपी ने डाली थी सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने उसे यस कहा कि कोई भी कार्रवाई पार्टी का सदस्य हो, असेंबली का सदस्य हो, पार्टी का पदाधिकारी हो या पार्लियामेंट का पदाधिकारी हो, राज्यसभा हो कि लोकसभा हो, अगर उसने कोई भी गतिविधियां पार्टी के खिलाफ में विद इन द हाउस या आउटसाइड द हाउस किया है तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। आज देखना होगा कि आज वही सुप्रीम कोर्ट क्या भूमिका लेता है। अभी इसमें उपाध्यक्ष के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अब पहले तो उसके ऊपर फैसला होना, उसके बाद उनके लिए गए 16 आमदारों के उसमें फैसला लेने की मांग सुप्रीम अविश्वास का प्रस्ताव आपको ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस करना पड़ता है, ड्यूरिंग द असेंबली सेशन कॉल करनी पड़ती है। जब इस तरह का प्रस्ताव अविश्वास का दाखिल होता है तो उसके लिए असेंबली सेशन बुलाना पड़ता है। गवर्नर उसको नोटिफिकेशन निकालता है, फिर असेंबली सेशन बुलाई जाती है और फिर वहाँ पे स्पीकर का चुनाव होता है, विश्वास का या अविश्वास का। अब ये तो आमदार ही उपस्थित नहीं है, 8 मंत्री उपस्थित नहीं है, सेना के आमदार उपस्थित नहीं है, तो इस तरह का प्रस्ताव पोस्टल से या ईमेल से भेज देना, इसमें लोकल कायदे से कोई स्टैंडिंग इसमें नहीं है। जहां तक के 16 आमदारों का डिस्क्वालिफिकेशन की बात है, वो स्पीकर के अधिकार है, प्रेरोगेटिव है कि वो 7 दिन की इसको नोटिस का वक्त दे कि 24 घंटे का वक्त दे। ये कहीं पर भी कायदे में डिफाइंड नहीं है कि 7 दिन की नोटिस होना चाहिए कि 15 दिन की होना चाहिए। आज जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा रेस किया है वो यही है कि इन्होंने 7 दिन की नोटिस नहीं दी है, सिर्फ 3 दिन की नोटिस दी है। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके का सिनेरियो है महाराष्ट्र में, क्या लगता है आपको, आपके अनुभव के अनुसार? क्योंकि लड़ाई अब बहुमत या फ्लोरिंग टेस्ट की नहीं, अब मामला न्यायालय में चला गया है और न्यायालय के जिस तरीके से इसमें तो लोगों को विश्वास लगता है कि सरकार वापस भाजपा और एकनाथ शिंदे की बनेगी। देखिए, ये बात बहुत ही क्लियर है कि साम दाम दंड सब चीज़ इस्तेमाल करके, मैंने पहले ही कहा कि भाजपा को बाय हुक एंड क्रुक महाराष्ट्र में सरकार बनानी है। बाय हुक एंड क्रुक उनको महाराष्ट्र में सरकार बनानी है और इसके लिए वो सारे हथकंडे अपना रहे हैं और वो आपके हमारे सामने नजर आ रहा है। पूर्व विधायक मुजफ्फर हुसैन, इन्होंने स्पष्ट किया कि उपाध्यक्ष नरहरि झिरवण ने जिस तरीके से 16 बागी विधायकों को निलंबन करने के लिए 48 घंटे की मोहलत दी थी, ये उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। जबकि भाजपा और शिवसेना के एकनाथ शिंदे जिस तरीके से अपने मुद्दे उठा करके बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नरहरि झिरवण ने जिस तरीके का फैसला लिया है, वो समय कम दिया है, वो एक्सेप्ट नहीं होता। मिनिमम 7 दिन का समय देना चाहिए था। इस पर उन्होंने पूरे कायदे के हिसाब से स्पष्ट किया कि वो अध्यक्ष उपाध्यक्ष होने के नाते वो उनका समय देने की मोहलत उनके हाथ में है, वो चाहे 24 घंटे की दे या 7 दिन की दे। इसी तरह की खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।